नमस्कार। एक बार फिर मैं अंधों के शहर में आईने बेचने आ गया हूँ। मैं अपना आईना बेचूं या आपको आईना दिखाऊं, उससे पहले बेहतर है कि आपके 40 सेकंड का नाना पाटेकर का एक छोटा सा वीडियो है, इसे देखने की कोशिश करिए। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। कीड़े कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा। हमें क्या, हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। आपने देख लिया। मैं आशा करता हूं कि किसी दिन हमारे टीचर बंधुओं की कुछ आंखें खुलेंगी। देखिए, मैं आप लोगों से कई बार कह चुका हूं कि आप इतने प्रतिभाशाली हैं, इतने मेहनती हैं। यदि आपकी भुजा में इतनी ताकत है तो आपको जितना पेमेंट प्राइवेट स्कूल वाले देते हैं ना, उतना पेमेंट या उतनी मेहनत पर आप उतना पेमेंट तो कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन आप अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं हैं। आप लोगों ने कोई संगठन नहीं है, ये बात तो हम बहुत कई बार कह चुके हैं, और आप शायद संगठन बना भी नहीं सकते। लेकिन मेरा थोड़ा सा आपसे आग्रह आज ये है कि मैं जो कुछ आज आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को आप अपने तक सीमित न रखें। आप अपने टीचर बंधुओं को इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें। फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के थ्रू, या कोई भी तरीका आपके पास हो सकता है, उसके थ्रू मेरी जो बात है ये बात पहुंचनी चाहिए। मेरा उद्देश्य है कि कभी न कभी तो चिंगारी लगेगी, ठीक है? कोशिश मेरा करना है, ठीक है? शायद कभी परिवर्तन आए। आज मेरा इस वीडियो में मेन उद्देश्य है आपको मिलने वाले वेतनमान कितने होने चाहिए। देखिए, एक प्राइवेट स्कूल जब सीबीएसई से एफिलिएशन लेने जाता है तो उसे पहले स्टेट गवर्नमेंट से उसको एनओसी लेनी होती है। जब वो स्टेट गवर्नमेंट को एनओसी के लिए एप्लीकेशन देता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको कुछ कंडीशन पर एनओसी देती है। उसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि आपके यहाँ पर पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं ना, उनका वेतनमान और अन्य भत्ते वो राज्य सरकार से के जो टीचर्स हैं उनसे कम नहीं होंगे। इसका लिखित मैं आपको सबूत देता हूँ। एक स्कूल जो है उत्तर प्रदेश में सरकार से एनओसी लेने गया, तो आगरा मंडल के जो आयुक्त हैं उन्होंने सीबीएसई को लिख के दिया कि इनको एफिलिएशन तभी दी जा रही है या दी जाए जब ये क्या करें। नंबर एक, इनके संस्था के जो कर्मचारी हैं, शैक्षणिक कर्मचारी जो हैं, उनका वेतनमान जो है वो राज्य के प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के जो कर्मचारी हैं या जो टीचर्स हैं उनसे कम नहीं होगा। कोई भत्ते कम नहीं होंगे, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी किसी भी तरह के टीचर्स हैं, आपका वेतनमान उतना ही होगा जितना राज्य सरकार के टीजीटी, पीजीटी का है, ठीक है? एक बात ध्यान रखो, नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, वो कैसे मिलना चाहिए उसके लिए अलग प्लानिंग हो सकती है, लेकिन आपका वेतनमान कितना होना चाहिए ये आपका अधिकार है। मैं आपको आपका अधिकार बता रहा हूं, ये आपका अधिकार है कि आपको वेतनमान इतना मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये तो राज्य सरकार ने लिख के दिया कि आपका पेमेंट इतना होना चाहिए, लेकिन जब सीबीएसई एफिलिएशन देती है, सीबीएसई प्राइवेट स्कूल को जब एफिलिएशन देती है तब क्या करती है? तब सीबीएसई बाकायदा, ध्यान रखिएगा, ये सीबीएसई ने एफिलिएशन दिया है एक स्कूल को, उसकी कॉपी है मेरे पास, ठीक है? जब वो एफिलिएशन देती है तो बाकायदा उसने लिखा है कि उनका जो टीचर्स का जो पेमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पेमेंट के बराबर होगा। दो जगह उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके लिखा है कि आपका पेमेंट कितना होना चाहिए,
आपका पेमेंट राज्य सरकार के जो टीचर्स हैं उनके बराबर होना चाहिए। अब आप कहोगे सर हमें तो इतना पेमेंट मिलता ही नहीं है, ठीक है, हम क्या करें? पहली बात तो है कि आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप कुछ करते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कुछ करते नहीं हो, इसलिए कुछ होता नहीं है। सीधी सी बात। यदि आप कुछ करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, मैं ये छोटी सी बातें बता देता हूं। आप पहली बात, आप स्टेट गवर्नमेंट को लिख सकते हो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को आप बाकायदा लिखिए, अपने डीएम को लिखिए कि मेरे स्कूल में पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी को इतना पेमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। उनके संज्ञान में लाइए। आप सीबीएसई को मेल करिए। विश्वास करिए, आप लोग जब ऐसा करेंगे तो कुछ परिवर्तन आएंगे। लेकिन होता क्या है, मेरे यहाँ तो कुछ टीचर बंधु ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ चेक काट के मैनेजमेंट को दे देते हैं, क्या आप हमारे खाते में इतनी पेमेंट पहुंचा दीजिए और बाकी आप इतना निकाल लीजिएगा। इतने शरीफ टीचर भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। जब हमारे यहाँ पर इतने शरीफ टीचर्स हैं तो फिर क्या आशा की जा सकती है, आप खुद समझदार हैं। मैं समझता हूँ आप एक छोटी सी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपका पेमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल में टीचर्स बंधुओं पर जरूर पहुँचाने की कोशिश करोगे, ठीक है, जिससे उनको ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।